ओम साई राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का अध्याय 18 और 19 को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 20 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 20 में हम श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या का विलक्षण समाधान, अद्वितीय शिक्षा पद्धति, ईशोपनिषद की शिक्षा, श्री काका साहब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या किस प्रकार हल हुई, इसका वर्णन हेमंत पंत ने इस अध्याय में किया है। प्रारंभ। श्री साईं मूल रूप से निराकार थे, यानी उनका कोई शरीर या आकार नहीं था, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण वे साकार रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। जैसे एक नाटक में कलाकार अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, वैसे ही माया की सहायता से उन्होंने इस दुनिया के बड़े नाटक में एक महान अभिनेता की तरह अपना अभिनय किया। आओ अब हम सब मिलकर श्री साईं बाबा का ध्यान करें और शिरडी पहुंचकर दोपहर की आरती के बाद का दृश्य देखें। आरती खत्म होते ही बाबा मस्जिद से बाहर आते हैं और एक और खड़े होकर करुणा और प्रेम से भक्तों को ऊदी बांटते हैं। भक्त भी आदर से उनके चरण छूते हैं और उनके दर्शन करके आनंद पाते हैं। बाबा अपने दोनों हाथों से ऊदी देते हुए खुद अपने हाथ से भक्तों के माथे पर ऊदी लगाते हैं। बाबा का हृदय भक्तों के लिए असीम प्रेम से भरा था। वे बहुत ही अपनापन से भक्तों को बुलाते, अरे भाऊ अब जाओ भोजन कर लो, अपा तुम भी अपने घर जाओ, बापू तू भी जा और खाना खा ले। इस तरह बाबा हर भक्त से प्यार से बातें करते और उन्हें भोजन करने या घर जाने के लिए कहते। आह क्या सुनहरे दिन थे वे जो बीत गए, वे फिर कभी इस जीवन में नहीं लौटेंगे। लेकिन यदि तुम अपने मन में उनकी कल्पना करो तो आज भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। तो आओ अब हम सब साईं की आनंदमय मूर्ति का ध्यान करते हुए नम्रता और प्रेम से उनके चरणों की वंदना करें और इस अध्याय की कथा शुरू करें। ईशोपनिषद का परिचय। एक बार श्री दासगणों ने ईशोपनिषद पर टीका लिखना शुरू किया। इसे लिखने से पहले उन्होंने इस उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी दिया। इस उपनिषद में वैदिक संहिता के मंत्र हैं, इसीलिए इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का हिस्सा है, इसीलिए इसे वाजसेयी संहितोपनिषद भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें संहिता के मंत्र हैं, इसीलिए ये उन उपनिषदों से श्रेष्ठ माना जाता है जो केवल ब्राह्मण और अन्य ग्रंथों पर आधारित हैं। बाकी कई उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में बताए गए गहरे सिद्धांतों पर ही टिके हैं। पंडित सातव लेकर की लिखी हुई रणदायक उपनिषद और ईशोपनिषद की टीका सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रांडे का कहना है, ईशोपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है, केवल 18 मंत्र का, लेकिन इसमें बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय हैं। इसमें आत्मा का स्वरूप, एक आदर्श संत का जीवन, कर्म योग के सिद्धांत, ज्ञान और कर्तव्य का संबंध और आत्मा से जुड़ी अद्भुत बातें शामिल हैं। श्री दासगणों की कठिनाई, उन्होंने इस उपनिषद को और भी छंदों में अनुवाद तो किया, लेकिन असली गुण भाव समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कई विद्वानों से चर्चा और बहस भी की, लेकिन फिर भी संतोषजनक अर्थ नहीं मिल पाया। इसी वजह से वे बहुत असंतुष्ट रहे। केवल सद्गुरु ही अर्थ समझा सकते हैं। ये उपनिषद वेदों का सार है। इसके ज्ञान से जन्म मरण का बंधन टूट जाता है, हर मुक्ति मिलती है। श्री दासगणु जी ने सोचा कि इसका सही अर्थ वही समझा सकता है जिसे आत्मज्ञान हो चुका हो, लेकिन जब उनकी शंका का समाधान कहीं नहीं हुआ तो उन्होंने शिरडी जाकर साईं बाबा से मिलने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर दासगणु जी ने बाबा को प्रणाम किया और उपनिषद की कठिन बातों को समझाने की प्रार्थना की। बाबा मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर बोले, चिंता मत करो, इसमें मुश्किल ही क्या है। जब तुम विले पारले लौटोगे तो काका दीक्षित की नौकरानी ही तुम्हारे सवालों का जवाब दे देगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि एक अनपढ़ नौकरानी इतनी कठिन बात समझा सकती है, लेकिन दासगणु जी को पूरा भरोसा था कि बाबा के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके वचन ब्रह्मा वाक्य जैसे हैं।
काका की नौकरानी की कहानी। दासगणु जी बाबा के वचनों पर भरोसा करके शिरडी से विले पार्ले में काका दीक्षित के घर ठहरे। एक दिन सुबह वे सो रहे थे, तभी उन्हें बाहर से एक छोटी लड़की का प्यारा सा गाना सुनाई दिया। गाने में वे एक लाल रंग की साड़ी की सुंदरता गा रही थी, उसकी जरी का आंचल, किनारे आदि। जब दासगणु जी ने बाहर आकर देखा तो पता चला कि वे गीत गाने वाली लड़की काका दीक्षित की नौकरानी थी। वे बर्तन मांज रही थी और उसके शरीर पर केवल एक फटा हुआ कपड़ा था। इतनी गर्मी में भी उसका चेहरा बहुत खुश और संतोष से भरा हुआ था। दासगणु जी को उस पर दया आ गई। अगले दिन उन्होंने एमवी प्रधान के सज्जन से उस लड़की के लिए अच्छी साड़ी देने को कहा। प्रधान जी ने उससे एक धोती का जोड़ा दे दिया। लड़की की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने नई साड़ी पहन ली, नाचने कूदने लगी और अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए खूब आनंद लिया। लेकिन दूसरे दिन उसने वह नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और फिर से पुराने फटे कपड़े पहनकर आ गई। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चेहरे पर भी उतनी ही खुशी और संतोष था जितना कल था। दासगणु जी देखकर बहुत चकित हुए। पहले उन्हें लगता था कि गरीबी ही दुख देती है, लेकिन अब उन्होंने समझा कि असली सुख दुख हमारे हालात पर नहीं बल्कि हमारे मन की सोच पर निर्भर है। उस घटना से उन्होंने ये शिक्षा पाई कि भगवान जो कुछ भी हमें देते हैं उसमें संतोष रखना चाहिए, वही हमारे भले के लिए होता है। दरअसल उस लड़की की गरीबी, उसके कपड़े, नई साड़ी देने वाले और सब परिस्थिति, ये सब ईश्वर की इच्छा से हुआ था। अद्वितीय शिक्षा पद्धति। इस घटना से पता चलता है कि बाबा की शिक्षा देने की पद्धति बिल्कुल अलग और अद्भुत थी। बाबा कभी शिरडी से बाहर नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधना करने के लिए भेजा। किसी को उन्होंने दिन में दर्शन दिए, किसी को रात में। कोई काम करते समय उन्हें देखता तो कोई सोते समय। हर भक्त की इच्छा उन्होंने पूरी की थी। भक्तों को शिक्षा देने के लिए बाबा ने कितनी अनोखी तरीके अपनाई, जिनका पूरा वर्णन करना मुश्किल है। इस घटना में भी बाबा ने दासगणु को विले पार्ले भेजा और वहाँ उनकी समस्या का हल एक गरीब नौकरानी और उसकी साड़ी के माध्यम से कराया। अगर कोई ये सोचे कि बाबा खुद ही समझा सकते थे, बाहर भेजने की जरूरत ही क्या थी, तो जवाब यही है कि बाबा का तरीका सही था। अगर दासगणु वहाँ न जाते तो वे उस गरीब नौकरानी से अनमोल शिक्षा कैसे पा सकते थे, जिसे खुद साईं ने रचा था। ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद हमें जीवन जीने की सही नीति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। सब कुछ ईश्वर से भरा हुआ है। इस संसार की हर वस्तु ईश्वर से ओतप्रोत है। इसीलिए हमें ये मानना चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और जो कुछ हमें मिला है वही हमारे लिए उपयुक्त है। संतोष में सुख है। हमें पराई वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें प्रसन्न रहना ही सही मार्ग है। कर्तव्य ही पूजा है। जीवन में अपने कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा समझकर करना चाहिए। शास्त्रों में बताए गए कर्मों को आलस्य छोड़कर करना ही सच्ची भक्ति है। आलस्य आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। सभी में आत्मा का दर्शन। जो मनुष्य सभी प्राणियों में अपने ही आत्मा का दर्शन करता है, उसे ना मोह होता है ना दुख। उसे किसी से बैर या शोक करने की आवश्यकता नहीं रहती। दुख का कारण, जब हम सब प्राणियों को अपने जैसा नहीं मानते तभी मोह, शोक और दुख बढ़ते हैं। लेकिन जो सभी को एक समान देखता है, वे किसी की बुराई खोजने में समय नहीं गंवाता। श्री सद्गुरु साईनाथ को समर्पित आपका दिन शुभ हो। ओम साईं राम।